क्लासेस में क्या होता है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसका कारण ये होता है कि प्रीवियस ईयर में बच्चे पहले तो पढ़े नहीं होते हैं, तो इसी पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे होता है। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख लेते हैं कि क्या है। ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स है जो आप लोगों को ध्यान देना है। कुछ 1-2 पीरियड में ये कोर्स फिनिश कराए जाएंगे आपके, 2 पीरियड मैक्सिमम। आज इंट्रो है और कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे और कल सिर्फ इसके क्वेश्चन आपके वीडियोस में आएंगे। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हम ज्वाइंट देखें इसका, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कहने क्या मतलब है। अर्थ क्या होता है, जो न्यूमेरिक चीजें हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, न्यूमेरिकल। और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो जो चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। प्रोग्रेस कर रही हैं मतलब आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। तो जो नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं अर्थमेटिक के फॉर्म में है, जो न्यूमेरिक के फॉर्म में है, उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग ये जान गए, जैसे कि मान लेते हैं कोई नंबर है, सपोज दैट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुए? ऑफ कोर्स हुए। कैसे होंगे, इसके कुछ हम लोग रूल्स समझेंगे। पहले हम लोगों ने ये जान लिया कि ये क्या है, प्रोग्रेस करे, जो भी सीरीज या सीक्वेंस प्रोग्रेस करेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे हम लोग ये जानते हैं, जो हम लोगों ने देखा है, an = a + n-1 d, ये हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं। तो हम लोग जो सामान्यतः क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं कि जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, कॉमन डिफरेंस हो, डिफरेंस जो हो वो कॉमन हो, हमेशा सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस हो वो क्या हो, कॉमन हो। जैसे सपोज दैट कोई सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या है बच्चा, a1 a2 a3 a4, ऐसे ये सीक्वेंस दिए हुए हैं, ये सारे सीक्वेंस दिए हुए हैं। तो इसमें जो डी होगा वो क्या होगा, a2 - a1 = में a3 - a2 = में a4 - a3। ये सीक्वेंस मतलब ये जो होगा ये कॉमन डिफरेंस होगा, जो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। और अगर देखा जाए तो इससे हम लोग क्या आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, जो डी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो an - an-1 होना चाहिए। तो जो इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, जहां पे कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है, मतलब डिफरेंस हमेशा कॉमन है, वो क्या है, कांस्टेंट चीजें हैं। जो डी है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये कॉमन है। तो अगर इस प्रोसेस को, डी को अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। एक चीज हम और भी जान लेते हैं बच्चे लोग कि क्या होता है कि आखिर ये सीरीज और सीक्वेंस होता क्या है। हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग देखते हैं क्या होता है, ये हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है और इसको समझ भी लेते हैं। हमने देखा है कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, जैसे कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, जैसे अभी हमने लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश, ये क्या है, सीक्वेंस है। क्या है ये, सीक्वेंस है। अगर सपोज दैट, बस हमें सीरीज में याद रखना है कि जो सीरीज होती है वो सम ऑफ द सीक्वेंस होता है। कोई भी सीक्वेंस हुआ अगर वो प्लस की फॉर्म में है, जैसे सम ऑफ द सीक्वेंस, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या है, ये सीरीज है। यानी इसका कहने क्या मतलब है, ये जो सीक्वेंस है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है बच्चा वो क्या है, 1 है। और अगर ये सीरीज भी देखा जाए तो ये भी क्या है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। और ये दोनों ही एपी के सीक्वेंस ये है और ये एपी के सीरीज है, बिकॉज दोनों के जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है, जो कि कॉमन डिफरेंस है। ये सीक्वेंट हुआ और ये सीरीज हुआ, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, हम यहां पे थे कि जो an है, an क्या है, a + n-1 d। अच्छा ठीक है सर, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, जो हम लोग को क्लासेस में बताया गया है कि an जो होता है, इसी an को हम लोग क्या ले लेते हैं, लास्ट टर्म भी ले लेते हैं। मतलब लास्ट टर्म, जैसे कोई सीक्वेंस है, सपोज दैट a1 a2 a3 a4
डैश डैश डैश, ये an हो गया। इट मींस ये जो होगा इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म होगा। क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। ये क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। अच्छा ठीक है सर, ए क्या होगा? ए जो होगा इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होगा। क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा A1। और जो n होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का बच्चों मतलब क्या समझते हैं? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ये सारे क्या है? टर्म है। क्या है? ये सारे टर्म है। और ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऐसे होंगे 1 2 3 4 काउंट करते हुए जाएंगे, ये क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म होंगे। और ये जो डी होगा, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा, वो डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। ये अच्छा, हम लोग दूसरी आइडेंटिटी इसमें देखते हैं कि ठीक है, इससे हम लोग तो कोई टर्म निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं, या फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अच्छा मान लेते हैं अगर यही सीरीज के फॉर्म में दिया हो और उसमें बोल दे सम ऑफ टर्म निकालने के लिए, तो सम ऑफ टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग ध्यान देते हैं। तो सम ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस जो सीरीज के फॉर्म में है, इट मींस मतलब कोई सीरीज दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN, तो इसका हमें निकालना है। तो इसको हम लोग जब भी देखेंगे तो सम ऑफ n टर्म से लिखते हैं, मतलब SN। इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ n टर्म। और सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी होता है। अच्छा एक चीज इसमें हम लोग और ध्यान देते हैं बच्चे लोग कि क्या होता है कि जैसे सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको? ये आइडेंटिटी होती है। और nth टर्म जो दिया हुआ होता है मतलब n टर्म, तो उसके लिए आइडेंटिटी a प्लस n-1 डी होता है। एक चीज हमें यहां ध्यान देना होगा कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, देखा जाए तो ये इक्वेशन फॉर्म है, क्योंकि ये इक्वेट कर रहा है। इक्वेट कर रहा है ना, मतलब इक्वेशन क्या होगा? जिसमें तीन साइन होंगे, या तो लेस देन, या ग्रेटर देन, या इक्वल टू। अगर ऐसे कोई भी साइन है तो ये ध्यान देना है कि इक्वेशन वाली जो इक्वल वाली साइन है वो क्या है? इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे ये इक्वेशन दिए हुए हैं तो अब हम लोग देखते हैं ये इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, जो सीबीएसई बोर्ड एक बार ये पूछा है, एक से दो बार ये पूछा है बोर्ड में एमसीक्यू में। तो ये कैसा इक्वेशन होगा? ये लीनियर इक्वेशन होगा या क्वाड होगा, या ये लीनियर या क्वाड होगा? ये हमें ध्यान से देखने वाली बात है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो सम ऑफ n टर्म होगा, अगर हम इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं तो यहां पे जो n है, अब ध्यान से देखने वाली बात है बच्चा, ये n जो है n, ये n यहां पे क्या है? एक वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी? चेंज। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ये देखते हैं क्या होता है कि जो जनरल इक्वेशन होता है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो c है और b है और a है, ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट। और ये जो x होता है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो x जो होता है वो वेरिएबल होता है। वैसे ही इसमें देखेंगे कि जो a है और d है ये क्या है? कांस्टेंट है। और जो n की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। तो जो n पे पावर, जैसे इस इक्वेशन में देखा जाए तो जो इस x के पावर आएगा, इट मींस जो वेरिएबल के पावर में है उसी से हम लोग फॉर्म करेंगे कि ये इक्वेशन कैसा है। मतलब इस वेरिएबल की डिग्री को देखेंगे, मैक्सिमम डिग्री को। जैसे यहां पे सपोज दैट पावर में 3 होता तो क्यूबिक हो जाता, अगर पावर में 4 होता तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाता। यहां पावर में 1 है तो इसलिए क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सपोज दैट यहां पावर में कुछ नहीं होता, अगर सपोज दैट ये इक्वेशन ऐसे होता ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहां देखो पावर में 1 है तो पावर में 1 होता तो ये क्या हो जाता? लीनियर इक्वेशन होता है। तो सपोज दैट ये, चलो बात की बात है, ये हम लोग कभी और देखेंगे, इसमें और भी डिटेल्स हम लोग जा सकते हैं। तो अब यहां ध्यान से देखना है, यहां n पे पावर क्या है बच्चा? 1 है। तो ये कैसा इक्वेशन हुआ? लीनियर इक्वेशन हुआ। क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन हुआ। ये हम लोगों को एकदम ध्यान देने की बात है। ये
इसके जो एक्सप्लेनेशन है आप आर.डी. शर्मा बुक अगर उठा के देखेंगे तो आर.डी. शर्मा ने इस चीजों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और ये जो बच्चे खास करके जिनको आगे चल के डमी लेना है या स्कूल में आईटी या फाउंडेशन की तैयारी करना है, वैसे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ये क्या होगा सर, ये हमें ध्यान से देखना है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, मतलब अगर देखा जाए तो ये लीनियर के फॉर्म में है। और ये देखा जाए तो अगर n की s में मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता है, 2n a अपॉन में 2 प्लस n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो यहां देखो मैक्सिमम पावर बच्चे लोग क्या आ रहा है, n स्क्वायर आ जा रहा है। इसको जैसे भी सिंप्लीफाई करेंगे ये n स्क्वायर ऑलवेज एग्जिस्ट करता रहेगा, हमेशा रहेगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक फॉर्म में हुआ। किसमें हुआ, क्वाड के फॉर्म में हुआ। ये हम लोगों को याद रखना है। कैसा हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हुआ। तो ये क्या है, लीनियर के फॉर्म में, मतलब nth टर्म जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है वो क्या है, लीनियर है। और जो सम ऑफ n टर्म होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।